जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई त्रिभुज ए बी सी में। तो ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। दी गई त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बी सी है। तो देखिए दिया हुआ है डीई पैरेलल बी सी, ठीक है। तो डीई पैरेलल बी सी है। एडी बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो एडी बराबर लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। डीबी बराबर दिया हुआ है x-4, तो यहाँ पे लिखते हैं x-4 सेंटीमीटर, ठीक है। एई बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, वहां पे दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं एई बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है ईसी बराबर दिया हुआ है 3x-19 सेंटीमीटर, तो हमने ले लिया 3x-19। तब x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं, हम लोगों को जब ये पैरेलल वाला फार्मूला चलता है तो हम लोगों को क्या रहता है, एडी फार्मूला चलता है, एडी अपॉन डीबी बराबर होता है एई अपॉन ईसी होता है। क्या होता है, एई अपॉन ईसी होता है। अब ध्यान दीजिए, एडी का वैल्यू दिया हुआ है 4, डीबी का वैल्यू दिया हुआ है x-4, ठीक। और एडी का वैल्यू, एई का वैल्यू दिया हुआ है 8, और आपका ईसी का वैल्यू दिया हुआ है 3x-19, ठीक। चलिए यहां से हम लोग यहाँ पे कटा लेते हैं, 3x-19 का गुणा कर लेते हैं, तो 3x-19 हो जाएगा, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 2x का गुणा हो गया, तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2x को इधर लाएंगे और 19 को उधर लेके जाएंगे, तो 2x इधर जब आएगा तो 3x-2x इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 19 जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, तो 19-8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 11। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 11, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से इसी तरीके से कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है दी गई त्रिभुज ए बी सी में। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, दी गई त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल बी सी है। तो डीई पैरेलल बी सी है, डीई पैरेलल क्या है, बी सी है। फिर कह रहा है यदि ए बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ए सी बराबर दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6.4 सेंटीमीटर। एडी बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 सेंटीमीटर हो गया एडी। फिर कह रहा है एई का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है एई का, तो इसका वैल्यू मान लेते हैं x है। क्या है, x है। तो आइए देख लेते हैं, हमको पता है एडी अपान ए बी बराबर होगा एई अपान ए सी, ये फार्मूला होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एडी का वैल्यू दिया हुआ है 4.5, तो यहाँ पर रखते हैं 4.5। एबी का वैल्यू है 7.2 रख लेते हैं। एई का वैल्यू नहीं दिया है, वही पूछा है, तो x मान लिए हम लोग, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6.4, ठीक है। तो 8 9 जा कर लेते हैं और 8 8 जा कर लेते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया। 9 5 जा कर लेते हैं और 5 8 जा कर लेते हैं, तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का सवाल हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रकार के करते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। त्रिभुज एबीसी, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ए बी सी, और इसी का एक समरूप त्रिभुज है
DEF। ठीक है, तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF क्या है? समरूप त्रिभुज है। यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का परिमित मतलब उनका जो परिमाप होता है ना, परिमाप अगर 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो, तो BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो EF याद कीजिए। तो EF को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो उनके परिमितियों या परिमाप का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग के वीडियो में, इस ट्रायंगल के स्टार्टिंग के वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया गया है, आप जाके कंसेप्ट वहां पे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, तो इनका जो परिमाप होगा, परिमापों का जो अनुपात होगा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक संगत भुजा आपका BC का संगत भुजा EF है, तो संगत भुजाओं का अगर हम अनुपात लें तो BC अनुपात EF करेंगे, तो AB का परिमाप बटे DEF का परिमाप कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप मतलब परिमित। ठीक है, तो BC का वैल्यू दिया हुआ है 9, EF का वैल्यू नहीं पता है, x माने हैं, x रख देते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का परिमाप है 25 सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का परिमाप है 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 × 5 = 25, यहाँ पे 5 × 3 = 15 कर लेते हैं, यहाँ पे 9 × 3 = 27। x का वैल्यू हो जाएगा 27/3 हो जाएगा, सॉरी 27/5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 27/5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से इसी तरीके से करते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर, DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ABC की परिमिति 35 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज DEF का परिमिति कितनी होगी? तो आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, ABC DEF। ठीक है, तो अभी वही होगा फॉर्मूला, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा उनकी परिमित के अनुपात के बराबर होगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं, भुजा AB दिया हुआ है, तो AB दिया हुआ है 9.1 और DE दिया हुआ है, ये देखिए DE दिया हुआ है 6.5। ठीक है, अब कह रहा है अगर एक का परिमित दिया, ABC का परिमित मान लीजिए 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमित मान लेते हैं x है। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर परिमितियों का अनुपात या परिमापों का अनुपात। तो AB/DE हो जाएगा बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। ठीक है, चलिए, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है 9.1
डीई का वैल्यू दिया है 6.5, त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया हुआ है 35, डीईएफ का माने हैं x। ठीक है, क्या माने हैं x। अब ध्यान दीजिए, यहां से ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 13 से 91 और 13 पचे 65 होता है। ठीक है, 7 पचे 35 हो जाता है और 5 पचे 25, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रायंगल के क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।